Hello learners, in today's video we are going to talk about Crossing the Bar by A.L. Tennyson. So before moving toward the poem, we will talk about poet Alfred Lord Tennyson from 1809 to 1892. He was one of the most celebrated poet of Victorian age. Alfred Lord Tennyson Victorian age से belong करते हैं and he was poet laureate 1850 to 1892. ये poet laureate थे from 1850 to 92. Okay, and this timeline is the longest tenure in history. ये सबसे लंबे टाइम तक के लिए पोइट लॉरिएट रहे हैं. Known for his rich imagery, musical language, and exploration of profound theme like death, faith and human destiny. इनकी जो पोएम्स थी ये बहुत म्यूज़िकल लैंग्वेज में लिखा करते थे अपनी पोएम्स को, और इनके पोएम्स मोस्ट ऑफ द पोएम्स में इन्होंने थीम यूज़ किया है डेथ, फेथ और ह्यूमन डेस्टिनी का. Now we come to about the poem part. So it was composed in 1889 and it was published in 1889 in the collection Demeter and Other Poems. ठीक है, 1889 में ही इसको कंपोज किया गया है और 1889 में ही इसको पब्लिश किया गया है इनकी पोइट्री कलेक्शन में, जिसका नाम है डीमीटर एंड अदर पोएम्स. ये पोएम लिखी गई है लिरिक के फॉर्म में और इस पोएम में सिर्फ 16 लाइन्स हैं. 16 लाइन्स की ये पोएम है. Tennyson wrote it after recovering from serious illness. He instructed that this poem should always appear at the end of his collection works, symbolically at his poetic farewell. So ये जो पोएम है ये टेनिसन ने एक सीरियस इलनेस से रिकवरी होने के बाद लिखी है, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि ये जो कलेक्शन जिसमें उन्होंने ये पोएम पब्लिश की थी डिमेटर एंड अदर पोएम्स, इसमें उन्होंने कहा था कि ये पोएम सबसे लास्ट में होनी चाहिए, और ये पोएम बिकॉज इट्स टॉक अबाउट डेथ एंड फेथ, तो इसलिए ये सिंबलाइज करता है कि टेनिसन जो है वो एक तरीके से फेवल कर रहे थे कि अब वो पोएम्स नहीं लिखेंगे. नाउ वी कम टू द समरी पार्ट ऑफ दिस पोएम. क्रॉसिंग द बार डिस्क्राइब अ स्पीकर्स विश दैट व्हेन ही डाई देयर विल बी नो सैडनेस, नो मॉर्निंग. इसमें स्पीकर जो है मीन्स जो पोइट हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके मरने के बाद कोई सैडनेस, कोई दुख नहीं होना चाहिए. द सेटिंग सन एंड इवनिंग स्टार सिग्नल द एंड ऑफ लाइफ. द सैंड बार सेपरेट द हार्बर लाइफ फ्रॉम द बाउंडलेस सी विच इज़ डेथ एंड द आफ्टर लाइफ. सो ये जो पोएम है इसमें जैसे आपका पोएम का नाम ही है क्रॉसिंग द बार, और बार जो है वो सिम्बलाइज करता है एक वॉल को. ठीक है, वो वॉल जो आपको आफ्टर लाइफ और आपके सल्वेशन से अलग करता है, मतलब आपकी डेथ को, आपका जो डेथ है और आपका जो आफ्टर लाइफ है जिसमें आप गॉड से मिल रहे हो, उन दोनों को सेपरेट करता है. इन दिस पोएम ही इज़ मेंशन सेटिंग सन एंड इवनिंग स्टार, और ये दोनों चीज़ें हैं सेटिंग सन एंड इवनिंग स्टार, ये दोनों दिखा रही हैं एंड ऑफ लाइफ को, कि कैसे वो लाइफ के एंड होने की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सैंड बार विच सेपरेट द हार्बर, मतलब लाइफ और डेथ को सेपरेट कर रहा है. ठीक है. द स्पीकर होप्स फॉर द स्मूथ अनट्रबल्ड क्रॉसिंग एंड एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आफ्टर दिस जर्नी ही विल मीट हिज पायलट गॉड फेस टू फेस. यहाँ पे ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कैसे उनके डेथ के बाद जब वो सी क्रॉस कर रहे होंगे, डेथ के बाद का जो टॉर्चर होता है और जो आफ्टर लाइफ वाली चीज़ें हैं, जब वो उसको क्रॉस कर रहे होंगे तो वो स्मूथ होगा, अनट्रबल्ड होगा, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और जैसे ही वो उस सी को क्रॉस कर लेंगे, जैसे ही उस प्रॉब्लम को, उस सफ़र को क्रॉस कर लेंगे, वो गॉड से मिलेंगे फेस टू फेस. ओके, some important points. Bar which indicate boundary between life and death. बार जो है क्रॉसिंग द बार, जो कि इस पोएम का ही नाम है, उसमें जो बार है वो बाउंड्री को दिखा रहा है. लाइफ और डेथ के बीच की जो बाउंड्री है उसको वो बार कह रहे हैं. रिफ्लेक्ट अ विक्टोरियन स्ट्रगल बिटवीन डाउट एंड फेथ, अल्टीमेटली एक्सप्रेसिंग होप एंड स्पिरिचुअल रिअश्योरेंस रेदर देन डिस्पेयर. सो ये जो पोएम है, क्योंकि वे विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, तो विक्टोरियन एरा में आपको पता ही है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट था लोगों के बीच में फेथ के लिए एंड साइंटिफिक रीजंस जो आ रहे थे उसके बीच में. दे आर वेरी डाउटफुल. तो ये पोएम जो है ये डाउट दिखा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि कैसे जो पोएट है ही वॉज चूजिंग फेथ
ओवर डाउट्स, ओवर साइंटिफिक रीज़न, और वो होप चूज़ कर रहा है कि येस, आफ्टर हिज डेथ ही विल डेफिनेटली मीट गॉड. एंड ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल रीअश्योरेंस. ऑफकोर्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट गॉड, कि वो भगवान से ज़रूर मिलेंगे अपने आफ्टर लाइफ में. ठीक है, वो इस चीज़ पे दुखी नहीं हो रहे कि उनकी डेथ होने वाली है, वो इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि अपनी डेथ के बाद, आफ्टर लाइफ के बाद वो गॉड से मिलेंगे. नाउ वी कम टू द पोएम पार्ट. So this poem has 16 lines, as you can see. Now in the first stanza, he was talking about sunset and evening star, which kind of symbolize death. Sunset and evening star say he was trying to symbolize death. And one clear call for me. Clear call का मतलब यहाँ पे है कि death जो है वो उनको बुला रहा है. And may there be no mourning of the bar. And he was saying कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो कोई सैडनेस नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए किसी को. जब मैं इस डेथ से, इस आफ्टर लाइफ में पहुंचूंगा डेथ के बाद, तो कोई सैडनेस लोगों के बीच नहीं होना चाहिए. नो मॉर्निंग. एंड व्हेन आई पुट आउट टू सी मतलब डेथ. ओके, ओपन डेथ. नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट विशेस फॉर अ काम full tide, so still that it appears asleep without noisy wave. The boundless deep is the vast, eternal sea, a metaphor for infinite spiritual realm. The poet's soul, which once came from eternity, will now return there at death. Death is the present as a natural return, not the tragic loss. तो ये कह रहे हैं कि जब वो उस पार चले जाएंगे, जब वो वहाँ पहुँचेंगे, तो उस समुद्र में, जो समुद्र की बात करें आफ्टर हिज डेथ, उस आफ्टर लाइफ में वो जो पानी होगा समुद्र का, वो काम होगा, उसके लहरों में कोई आवाज़ नहीं होगी, और वो बाउंडलेस डीप होगा, मतलब बहुत गहरा होगा. और बाउंडलेस डीप से ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे वो जो सी है वो इटर्निटी को दिखा रहा है. ठीक है, जहाँ से ये आए हैं, जहाँ से इनका जन्म हुआ है, और वापस से आफ्टर हिज डेथ ही वॉज रिटर्निंग टू boundless sea, which is eternity. And he also said in the last line of this stanza, turns again home. मतलब ये वहाँ जहाँ से आए हैं उसी घर को ये वापस चले गए हैं. एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट कि डेथ जो है वो नेचुरल रिटर्न है, ट्रेजिक लॉज नहीं है, वो एक नेचुरल रिटर्न है. मतलब हम जहाँ से आते हैं हमें वहीं जाना होता है वापस. इन द थर्ड स्टेंजा ही वॉज सेइंग twilight and evening well, and it symbolize more things about evening images. Okay, twilights and evening bell, जो कि और भी ज़्यादा evening images की बात करता है. and it's also denote death. After that dark means he was talking about death and the darkness beyond life. मतलब लाइफ के बाद जो डार्कनेस होती है उसकी बात कर रहे हैं. इट्स मीन डेथ. एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेवल व्हेन आई रिमार्क. और ये दोबारा से इस चीज़ को बता रहे हैं कि इनके डेथ के बाद, इनके डेथ का जो फेवल होगा उसमें कोई सैडनेस नहीं होगा, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, अ जर्नी टू मीट हिज गॉड. नाउ वी कम टू द फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा. In this stanza, the poet is acknowledging death, and he was saying कि जो death है वो आएगा और उनको इस earthly world से लेके जाएगा. earthly world means time and place. time and place से लेके इनको चला जाएगा. So in this stanza he was kind of accepting death, कि death जो है वो सबको आना है, and of course death उनके पास भी आएगा और उनको इस earthly world से लेके जाएगा. But he was also saying the flood may bear me far, means जो flood है, जो death है, वो इनको कैरी करके यहाँ से दूर ले जाएगा. I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. And in the last two line he was hopeful कि इस डेथ के बाद वो अपने पायलट से मिलेंगे. उस सी को क्रॉस करने के बाद, आफ्टर लाइफ के सी को क्रॉस करने के बाद वो अपने पायलट मीन्स गॉड से मिलेंगे, और वो भी फेस टू फेस मिलेंगे. सो हियर ही वॉज एक्सप्रेसिंग द सीन सेरेन फेथ इन डिवाइन, कि वो एक फेथ शो कर रहे हैं कि वो अपने गॉड से मिलेंगे आफ्टर हिज डेथ. नाउ वी कम टू द थीम. सो
The first point of the theme is death as a journey. He was talking about कि death जो है वो एक journey की तरह है, और इस journey के बाद आप God से मिलोगे. Because in the first stanza he was symbolizing death, ठीक है, कि death जो है वो उनको बुला रहा है. Second stanza में he was kind of accepting it, ठीक है, कि डेथ के बाद डेथ की वजह से ही वो वापस चले जाएंगे. Now the third stanza and fourth stanza you can clearly see that he was totally accept the death, कि डेथ जो है वो हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारे साथ होना ही है. बट ही वॉज ऑल्सो वेरी होपफुल कि इस जर्नी के बाद वो गॉड से मिल पाएंगे. द सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड डेथ. ही वॉज एक्सेप्टिंग डेथ. थ्रू आउट दिस पोएम वी हैव लर्न कि कैसे जो पोइट है वो उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है. एंड ही वॉज वेरी होपफुल कि इस डेथ के बाद, इस आफ्टर लाइफ के बाद वो अपने पायलट मीन्स गॉड से मिलेंगे. द थर्ड पॉइंट इज फेथ इन द डिवाइन. एंड ही वॉज वेरी फेथफुल कि ऐसा कोई तो है, ऐसा कोई डिवाइन पावर है जिससे वो अपने डेथ के बाद मिलेंगे. So this is all about Crossing the Bar by Alfred Lord Tennyson. If you have any query, any question about this topic or any particular topic, you can comment below. And there is my Telegram channel link in the description. Please follow me there and have a nice day.